अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, इस तरह कि आज की इस वीडियो में हम जो हमें लैब टास्क एक दिया गया है वो परफॉर्म करेंगे, जिसमें 4 राउटर जो है वो हम जो हमारे डिफरेंट लोकेशंस पे हैं उनको कनेक्ट करेंगे, उनके ऊपर आईपी एड्रेसेस वगैरह असाइन करेंगे। ये सारे काम हम करेंगे। उनको होस्ट नेम असाइन करेंगे, इनेबल पासवर्ड उन पे लगाएंगे, लाइन पासवर्ड, ठीक है, और उनका लिंक अप करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा ये सारी जो कमांड्स हैं, शो सीडीपी नेबर्स वाली, ये सारी इनके ऊपर अप्लाई करेंगे। याद रखें कि आज की वीडियो आपके लिए इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि आज के इस लैब टास्क के अंदर हम वो सारे काम करेंगे जो आज तक हमने सीखे हैं। पिछली सारी क्लासेस में जो जो काम हुए हैं वो सारे हम आज इस वीडियो में परफॉर्म करेंगे 1 बाय 1। तो आपने इस वीडियो को देखना है। सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर हम जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये एक एनवायरनमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई डिवाइस नहीं ली है, कोई सेटिंग नहीं की है, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है, सारा कुछ क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो हम इस वीडियो के अंदर जो है वो सारी चीज़ें स्क्रैच से करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट से। तो आप अगर इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आज तक अगर आपने जितनी भी क्लासेस ली हैं उनके अंदर कोई चीज़ आपसे मिस हो गई है तो वो सारी आपकी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने टास्क की तरफ। सबसे पहले हम नेटवर्क डिज़ाइन कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। जो जो डिवाइसेस जिस तरह से रखनी है वो हम रख लेते हैं। ये एक राउटर है 2811 सीरीज़ का, ठीक है। ये मैंने ले लिया और इसको मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया, ठीक है। अब इस राउटर की मुझे कॉपी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसके ऊपर मैं आता हूँ। इसको ओपन करके इसके ऊपर देखें, यहाँ पर इसकी फास्ट ईथरनेट इंटरफेसेस नज़र आ रही हैं। 2 फास्ट ईथरनेट है और एक वीलैन है। हमें जो है इसको वैन पे कनेक्ट करना है। एक सिटी से दूसरे सिटी में हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वैन के ऊपर, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, सीरियल इंटरफेसेस चाहिए। तो सबसे पहले हम इस राउटर के अंदर कुछ सीरियल इंटरफेसेस के जो मॉड्यूल्स हैं वो ऐड कर लेते हैं ताकि हमें सीरियल इंटरफेसेस मिल जाए, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। ये इसका फिज़िकल व्यू होता है, ठीक है। जब आप राउटर को फिज़िकली देख रहे होते हैं तो ये इसका सामने से आपको नज़र आता है। एक ऊपर वाली साइड जो है वो बैक साइड है, फ्रंट साइड है, और नीचे वाली साइड जो है वो आपके लिए क्या है, बैक साइड होती है इसकी, ठीक है। ये वाली, ये जो नीचे वाली साइड है ये इसका फ्रंट व्यू हो जाएगा, और ये ऊपर वाली साइड जो है वो इसका बैक व्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए ये स्लॉट्स खाली हैं, ये 4 ये हैं, इस तरफ भी सारी खाली है, और यहाँ पर ये दो फास्ट इथरनेट इंटरफेसेस लगी हुई हैं। अब करना क्या है कि हमने सबसे पहले इसको ऑफ़ करना है। ये बटन लगा हुआ है, यहाँ से इसको ऑफ़ कर दिया, ठीक है। ऑफ़ करने के बाद हम यहाँ पर ये डिफरेंट मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। हम इसमें से किसी एक मॉड्यूल में आते हैं जहाँ पर हमें सीरियल इंटरफेसेस अवेलेबल हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर 2 सीरियल इंटरफेसेस हमें अवेलेबल हैं। तो इनको जो है वो हम देख लेते हैं और भी कहीं से। तो हाई वाली हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी हैं लेकिन ये नहीं, हम ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। और ये वाली इंटरफेसेस हम इसको मॉड्यूल को पूरे को ड्रैग करके यहाँ पर आकर इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। 2 सीरियल इंटरफेसेस इस पर हमें मिल गई हैं, और मज़ीद एक और ऐड कर देते हैं ताकि ज़्यादा हो जाए, ठीक है। यूज़ कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। हमने इसके ऊपर सीरियल इंटरफेसेस स्लॉट 0 और स्लॉट 2 के ऊपर ये लिखा हुआ भी है साथ, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। हमने इसी बटन से दोबारा इसको ऑन कर देना है। ऑन हो गया राउटर, और इसके बस इसको फ़िलहाल यहीं पे बंद कर दें। हमने इस राउटर के अंदर पोर्ट्स ऐड कर दिए। अब इसी राउटर की हमें कॉपीज़ चाहिए, ठीक है। तो इसी राउटर की हमें 3 और कॉपीज़ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में लाकर आल्ट को प्रेस करके, नहीं, इसको मैं कंट्रोल को प्रेस करके और इसको ड्रैग करूँगा। ये देखें, ये इसकी एक कॉपी जनरेट होगी, समझ गए। इसी तरह से इसके ऊपर दोबारा माउस लाया और कंट्रोल को पकड़ा और साथ में इसको ड्रैग किया नीचे। ये देखें, इसकी एक और कॉपी जनरेट हो चुकी है, समझ गए। और इसी तरह से इसकी एक और कॉपी मुझे चाहिए, तो मैं कंट्रोल के थ्रू ही इसको ड्रैग कर लूँगा। ये इसकी मुझे 3 कॉपीज़ और मैंने जनरेट कर ली हैं। यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा इसको खोल देते हैं ताकि आसानी हो जाए, ठीक है जी। और इस सारे
नेटवर्क को हम यहाँ से पकड़ के इस तरफ ले आते हैं, ताकि इस तरफ जो है वो हमारे कॉन्फ़िगरेशन वाली जो सेटिंग खुलेगी फिर वो कम कर लेंगे। ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ी सी लेंथी हो जाए, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए और आपने जुड़े रहना है ताकि आपको सारी चीज़ें वन बाय वन समझ आ जाए। हम इसको कर लेते हैं जी, कनेक्शन कर लेते हैं इनके साथ। जो सीरियल इंटरफेसेस में हमने कनेक्शन बनाने हैं, केबल्स लगानी है, वो लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये केबल्स हैं, यहाँ पर हम आए और हमें सीरियल इंटरफेसेस चाहिए। दो तरह की हैं, सीरियल DCE और सीरियल DTE। ठीक है, आपने जिसको DCE बनाना है उस साइड पे से कनेक्ट करेंगे और दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक साइड जिस पे आप शुरू करेंगे वो DCE बन जाएगी और दूसरी साइड DTE बन जाएगी। DCE और DTE का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने क्लॉक रेट के हिसाब से पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको दोबारा से सीखना है तो आप वो वीडियो देख लें। ठीक है, इसमें से आप कोई भी केबल उठा लें। ठीक है, कोई इशू नहीं, एक साइड DTE बन जाएगी और एक साइड DCE बन जाएगी। हमारा फ़िलहाल उस चीज़ से कंसर्न नहीं है। अच्छा, हमने इसके ऊपर क्लिक किया और सीरियल इंटरफेस 0 से लेकर इसकी किसी भी पोर्ट से कनेक्ट कर लें। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपने सिर्फ कनेक्शन बनाना है यहाँ से यहाँ पे। ठीक है जी, और यहाँ से यहाँ पे, और इस तरह से इसकी सीरियल 0/0/1 से इसकी सीरियल 0/0/1 के साथ। ठीक है, ये आपने कनेक्शंस बना दिए। अब जो है वो आप क्या कर ले, जो राउटर के नाम हैं, डिवाइस के जो लेबल्स हैं, उनको ज़रा हम यहाँ से हाइड कर देते हैं। हम इनके नाम खुद ही रख लेंगे। ठीक है, तो कैसे होंगे, ऑप्शंस में आए, प्रेफरेंसेस में आए, और प्रेफरेंसेस में आने के बाद यहाँ से जो है इसको हटा दें, शो डिवाइस नेम लेबल्स, इसको अनचेक कर दें तो क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं वो नाम ख़त्म हो गए जो लिखा हुआ था राउटर 1, राउटर 2। हम खुद से इनके नाम रख लेते हैं। ये जो है ये वाला, इसके ऊपर आप आ जाएंगे यहाँ से, और हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो राउटर है हमारा, ये कौन सा है जी, लाहौर का है। ठीक है, ये वाला जो राउटर है वो कौन सा है जी, कराची का है। ये वाला जो राउटर है वो कहाँ का है जी, कोयटा का है। जो सिनेरियो हमें सर ने दिया हुआ है हम वही बना रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, और ये राउटर जो है वो पेशावर का है। ठीक है, ये 4 डिफरेंट लोकेशंस पे हमारे पास राउटर्स हैं, और इन पे जो IP एड्रेसेस सेट करने हैं वो भी हम कर लेते हैं। इस पोर्ट पे हमने जो लगाना है वो क्या लगाना है जी, 4.1.1.1। इस पोर्ट पे जो हमने लगाना है IP एड्रेस वो क्या लगाना है जी, 4.1.1.2। इस पोर्ट पे हमने क्या IP एड्रेस लगाना है जी, यहाँ पर 3.1.1.1, और यहाँ पर कौन सा लगाना है जी, 3.1.1.2। इसी तरह से यहाँ वाली जो पोर्ट है इसके ऊपर हमने कौन सा लगाना है जी, 2.1.1.1, और इस पोर्ट पे हमने कौन सा लगाना है, ये अभी तक हम सिर्फ लिख रहे हैं। ठीक है, अभी हमने लगाई नहीं है, 2.1.1.2। ठीक हो गया, और इसी तरह से ये 2 इंटरफेसेस रह गई है, इनके ऊपर हमने कौन कौन से IP एड्रेसेस लगाने हैं जी, हम वो भी लिख लेते हैं। इस वाली पे हम लगा देंगे, ऊपर वाली पे 1.1.1.1, और ये जो नीचे वाली है इस पर हम लगा देंगे 1.1.1.2। ठीक है, ये IP एड्रेसेस हम लगा देंगे। इसको मैं थोड़ा सा पकड़ के जो ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, नज़र आ जाए। अच्छा, अब जो है हम आ जाते हैं जी अपने राउटर्स के ऊपर, और कमांड हम लिख लेते हैं सबका। हम सबसे पहले पहला क्या टास्क है हमारा जी, अब हमारे टास्क शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्या टास्क है कि हमने करना है होस्ट नेम सबका चेंज करना है, पहला टास्क तो ये। तो चलें पहला टास्क कंप्लीट करते हैं, होस्ट नेम सबका चेंज करते हैं। होस्ट नेम चेंज करने के लिए हम इस राउटर के ऊपर आते हैं, लाहौर वाले पे। ठीक है, और लाहौर वाले राउटर पे आने के बाद हम यहाँ पर आकर इसको, ये कह रहा है जी सब फर्स्ट टाइम, मैंने आपको बताया था राउटर जब फर्स्ट टाइम ऑन होता है तो ये हमसे पूछता है कि आपने उसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, तो हम कहते हैं नहीं, हमने इनिशियल्स में नहीं जाना। ठीक है, एंटर प्रेस किया,
इनेबल लगाया, इनेबल लगाया, इनेबल मोड में आ गए। यहाँ से हम conft करके कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड में आ गए। और ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो राउटर का होस्ट नेम है वो एक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आकर एक कमांड लगाएंगे होस्ट नेम, और इसका नाम हम रख देंगे LHR, ठीक है जी। ये राउटर का हमने नाम चेंज कर दिया, ठीक हो गया। और यहाँ से हम जो है वो एग्ज़िट कर लेते हैं, कंट्रोल Z कर लेते हैं। एक चीज़ हो गई, एक राउटर के ऊपर हमने नाम चेंज कर दिया। अब दूसरे के ऊपर आते हैं, इसके ऊपर नाम चेंज कर देते हैं। मैंने आपको बताया कि सारा टास्क जो है, सारी लैब आपके सामने होगी और आप जो है वो देखेंगे। कॉन्टी किया, होस्ट नेम किया और इसका नाम रख दिया कराची, ठीक है जी। इसी तरह से हम इस कोयटा वाले राउटर पे आए और हमने इसका होस्ट नेम भी चेंज कर दिया। इनेबल क्वांटिटी, और यहाँ पर हमने इसका नाम रख दिया जी होस्ट नेम QA, ठीक है जी, कोयटा। और इसी तरह से इसको भी क्लोज कर दिया और हमने आखिरी राउटर ये वाला खोल दिया, पेशावर वाला, और इसके ऊपर भी हमने नाम चेंज कर दिया, इनेबल क्वांटिटी और होस्ट नेम PR, ठीक है जी। ये इसका नाम चेंज हो गया। अच्छा, पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं जी दूसरे टास्क के ऊपर। इनेबल पासवर्ड हमने लगाना है, ठीक है। सारों के ऊपर हमने क्या करना है, इनेबल पासवर्ड सेट करना है सब के ऊपर। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि हम जो है वो इनेबल पासवर्ड सेट करने के लिए क्या करते हैं कि पहले तो मैं एक आपके लिए कर लेता हूँ। लाहौर वाले राउटर पे आ गए और यहाँ पर याद रखें कि हम कौन सी कमांड देने वाले हैं इनेबल पासवर्ड सेट करने के लिए। तो अगर आपको कमांड नहीं याद, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िग, नहीं बस इसको छोड़ें, आप जो है वो डायरेक्ट लगा दें। conft किया और यहाँ पर आप आ जाए जी इनेबल पासवर्ड लगाने के लिए, इनेबल पासवर्ड, और पासवर्ड आपने क्या रख दिया, सिस्को, ठीक है। सिस्को आपने पासवर्ड रख दिया। और ये कहाँ पर लगाना चाह रहे हैं आप, लॉगिन, जब भी कोई बंदा लॉगिन करना चाहे तो आप इसके ऊपर ये पासवर्ड लगा दें। सॉरी, अच्छा इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने बच्चों ये वाली कमांड लगा दी एक दफ़ा, इनेबल पासवर्ड, ठीक है, तो आपका वो लग गया, ठीक है जी। अब और कोई कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आप जो है वो दूसरे राउटर के अंदर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप कमांड दे देंगे इनेबल पासवर्ड और सिस्को, इसके ऊपर भी सेम पासवर्ड हमने रख दिया, ठीक है। एक ही कमांड चाहिए सब राउटर्स के अंदर पासवर्ड इनेबल मोड पे पासवर्ड लगाने के लिए, ठीक है। हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हैं और यहाँ पर हमने क्या कमांड लगा दी, इनेबल पासवर्ड सिस्को, ठीक है, इस पर भी लग गया। और इसी तरह से पेशावर वाले राउटर पे आ गए, इसके भी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में है और इनेबल पासवर्ड सिस्को, ठीक है, ये आपने लगा दिया। बस असल में आपको इतना सिखाना ज़रूरी है जितना आपका अभी तक हो चुका है। तो ज़्यादा चीज़ें आगे जो हैं वो, या ज़्यादा डिफरेंट कमांड जो हैं वो इसलिए आपको डिस्कस करनी ज़रूरी नहीं है, आप कन्फ्यूजन में ना चले जाएँ। 2 टास्क हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जी। तीसरे टास्क के ऊपर आते हैं कि लाइन पासवर्ड लगा दें, ठीक है। लाइन पासवर्ड के लिए क्या करना है कि जो आपकी VTY लाइन है, ठीक है, VTY लाइन के ऊपर पासवर्ड लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हैं इस वक्त, और यहाँ पर आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में लिखेंगे लाइन पासवर्ड के लिए, ठीक है, लाइन। अब वो आपसे मुख्तलिफ़ तरह की लाइंस आती हैं,
ठीक है। ऑक्सिलरी पोर्ट के थ्रू आप कनेक्शन बना सकते हैं अपने राउटर के साथ, कंसोल के थ्रू बना सकते हैं, TTY के थ्रू, VTY के थ्रू और पोर्ट्स के थ्रू, तो मोडेम के थ्रू सॉरी। तो आप जो है वो यहाँ पर कौन सी कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं? टेलनेट के लिए, ठीक है। VTY लाइन्स के थ्रू आप चाहते हैं कि वो लाइन जो है सिक्योर हो जाए, तो आप किसके लिए क्या कमांड लगाएंगे? लाइन VTY वाली, VTY, और उसकी रेंज आप बता देंगे कि कितनी VTY लाइन्स जो हैं वो सिक्योर करनी है आपने। तो 0 से 15 तक, ठीक है। 0 से 0 इस राउटर के अंदर आपको 15 तक जो है वो मतलब टोटल 16 लाइन्स जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल है। 0 से 15 लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सारी लाइंस जो हैं वो क्या होगी? सिक्योर हो गई। और यहाँ पर जो है वो इसके अंदर आप आ जाएंगे तो पासवर्ड की कमांड है। पासवर्ड क्या लगा देंगे? CLASS क्लास, ठीक है। क्लास पासवर्ड लगा दिया। और कब ये अप्लाई हो जाए? जब भी कोई लॉगिन करना चाहे, समझ गए? जब भी कोई लॉगिन करना चाहे तो ये कमांड, ये पासवर्ड उसको शो हो जाए, समझ गए? ये कमांड है लाइन के लिए, लाइन पासवर्ड के लिए ये कमांड है। आपने सिर्फ उसकी रेंज देख लेनी है कि कितनी रेंज है, कितनी लाइंस जो हैं वो सिक्योर करने का इस राउटर के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसके अंदर 16 लाइंस, 0 से 15 तक कितने होते हैं? 16 हो जाते हैं। 16 लाइंस को सिक्योर करने के लिए ये कमांड आपने लगा दी। जितनी लाइंस को सिक्योर करने का ऑप्शन होगा, आप 0 से 4 भी हो सकता है, ठीक है, और ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये राउटर के डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने वो सिर्फ देख लेना है और आपने अपनी टेलनेट की जो लाइंस हैं, मतलब अब इसका ये मतलब है कि 16 जो हैं, 16 कनेक्शंस जो हैं वो एट अ टाइम इसके ऊपर बन सकते हैं और वो सारे सिक्योर हो जाएंगे। उन सबको पासवर्ड चाहिए होगा क्लास कनेक्ट करने के लिए, समझ गए? इसी तरह से यही चीज़ हमने कराची वाले राउटर पे लगा दी। कोयटा वाले राउटर पे आ जाते हैं, इसके भी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर मौजूद हैं हम। और यहाँ पर हम लगा देंगे जी ये वाली कमांड, लाइन वाली, लाइन VTY, और उसकी रेंज जो है वो फिर भी आप देख लें 0 से 15 तक है, ठीक है। 0 स्पेस 15, ठीक है, ये आपने दे दिया। और कमांड पासवर्ड क्लास, और कहाँ पर ये अप्लाई हो जाए जी? जब भी कोई लॉगिन करना चाहे, लॉगिन पे ये 3 कमांड्स आप देंगे तो आपकी VTY लाइन जो है वो सिक्योर हो जाएगी। इनेबल पासवर्ड के लिए एक कमांड थी, ये वाली इनेबल पासवर्ड और आगे पासवर्ड, जबकि VTY लाइन्स के लिए 3 कमांड्स हैं। कौन कौन सी हैं जी? लाइन VTY 0 से 15। अब देखें, जो ही ये कमांड प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन से हट के लाइन कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। ये देखें, ये किस में आ गया है जी? लाइन कॉन्फ़िगरेशन में आ चुका है, समझ गए? तो ये यहाँ पर आप जो है वो अगली कमांड दे देंगे कि हम क्या इसके ऊपर करना चाह रहे हैं, इस लाइन को हम पासवर्ड लगाना चाह रहे हैं। कौन सा पासवर्ड? क्लास, ठीक है। और कहाँ पर ये लग जाए? जब भी कोई लॉगिन करना चाहे। बस ये 3 कमांड्स, लाइन VTY 015, पासवर्ड क्लास और लॉगिन, ये 3 कमांड्स आपने लगा दी। इसी तरह से ये लाहौर वाले राउटर पे भी आप आ जाए, जहाँ भी आपने यही कमांड लगा दी। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, अगर आप नहीं है तो यहाँ पर आने के बाद लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, 0 से 15, ठीक है। मुख्तलिफ राउटर के डिफरेंट मॉडल्स में मैंने आपको बताया कि उसकी रेंज मुख्तलिफ हो सकती है, 0 से 4 भी हो सकती है, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से चेक करके लगाना है, क्वेश्चन मार्क करके, पासवर्ड क्लास और फिर आगे लॉगिन, ठीक है जी। ये आपकी तीसरा टास्क भी हो चुका है। ये देखें, 3 टास्क आपके हो चुके हैं। इनेबल पासवर्ड भी लगा दिया, लाइन पासवर्ड भी लगा दिया, होस्ट नेम भी कर दिया। अब लिंक को अप करना है, ठीक है। लिंक अप का मतलब है कि अब कनेक्शन जो है वो बनाना है, ठीक है। लिंक अप करने के लिए पहले हम ये ऊपर वाला लिंक अप करते हैं। ये सबसे मेन टास्क है आपका इस पूरी लैब के अंदर, आपने गौर से देखना है लिंक अप कैसे करना है। आपने लिंक अप करने के लिए आप पहले लाहौर वाले राउटर पे आ जाए। आप इस वक्त लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में है, यहाँ से बाहर निकले। अब आप इस इंटरफेस के कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाएं। ये कौन सी इंटरफेस है जी? सीरियल 0/2/0, इस पोर्ट के अंदर आ जाए। ये लिखा हुआ है इसका नाम, सीरियल 0/2/0 इंटरफेस, सीरियल 0/2/0। इस इंटरफेस के अंदर हम आ चुके हैं, ठीक है। इस इंटरफेस में आने के बाद हमने ये वाला IP एड्रेस इसके ऊपर देना है और 4 चीज़ें देनी है। इनकैप्सुलेशन भी दे देनी है, अगर ऑलरेडी लगी है फिर भी आप दे दें,
नो शट भी इसको कर दे और साथ में इसको क्लॉक रेट भी दे दे, बेशक DTE है या DCE है जो भी है अब दे दे, ताकि आपका कोई एरर आए ही ना, लिंक आपका हर सूरत आप हो जाए। तो पहली इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम आ गए। पहली कमांड क्या है जी, IP एड्रेस देनी है, IP एड्रेस, और ये IP एड्रेस ये वाला देना है 4.1.1.1 4.1.1.1, साथ ही सबनेट मास्क देना है 255.0.0.0, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये यहाँ पे, अच्छा ये दे दिया जी, IP एड्रेस दे दिया, पहली कमांड दे दी। दूसरी कमांड इसको दे दें इनकैप्सुलेशन की, इनकैप्सुलेशन HDLC, 2 कमांड दे दी। तीसरी कमांड हमने दे दी जी नो शट डाउन, इंटरफेस अप हो गई, ठीक है। और चौथी कमांड इसके ऊपर आप क्लॉक रेट की दे दें, क्लॉक रेट 64,000। ये 4 कमांड्स आप दे दें सारी पोर्ट्स के ऊपर, आपका लिंक जो है वो हर सूरत अप हो जाएगा। इसी तरह से कराची वाली साइड पे आ जाए, कराची वाली साइड पे आ जाए। ये लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में है, यहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है। यहाँ से आप इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, जो जिस इंटरफेस को हम IP एड्रेस लगाने वाले, ये वाली इंटरफेस हमें लाहौर से कनेक्ट कर रही है, सीरियल 0/0/0, तो इस इंटरफेस के अंदर जाना है, SE 0/0/0, ठीक है। और यहाँ पर आकर आपने IP एड्रेस देना है, IP एड्रेस 4.1.1.2, साथ ही इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0, ठीक है, यह दे दिया। और इसके ऊपर जो है वो कमांड लगा दें आप, अगली कौन सी, इनकैप्सुलेशन वाली, बेशक लगी हुई है ऑलरेडी, यही अप्लाई हुई है, लेकिन आप लगा दें, ठीक है। तीसरी चीज़ आप इसके ऊपर दे दें नो शट डाउन, ठीक है। देखिए इंटरफेस आपकी अप हो गई, अभी थोड़ी देर बाद लिंक भी आपको अप नज़र आ जाएगा। और क्लॉक रेट, इसका क्लॉक रेट, और देखें लिंक भी, लाइन भी अप हो चुकी है यहाँ पर, ये खुद इसने नोटिफिकेशन दे दिया, लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस चेंज स्टेट टू अप, लाइन भी अप हो चुका है, क्योंकि हमने दोनों साइडों पे देखें ये ग्रीन हो चुकी है, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन हो चुकी है, दोनों साइडों पे हमने वो चीज़ें सेट कर दी हैं। तो क्लॉक रेट इस साइड पे भी दे देते हैं, अगर उसको चाहिए हुआ तो रख लेगा, नहीं चाहिए हुआ देखें इसने कह दिए दिस कमांड अप्लाइज ओनली टू DCE इंटरफेस, इसका मतलब है कि ये जो ये वाली साइड है ये DCE है, तो उसने कहा कि जी बस ठीक है इस साइड पे मुझे नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो बस ठीक है, हमने तो दे दिया था। अच्छा आपने दे देना, ये लिंक आपका अप हो चुका है, अब हमने ये वाला लिंक अप करना है, ठीक है। कराची वाले राउटर से कोयटा वाले राउटर का लिंक अप करना है। तो हम पहले आते हैं कराची वाले राउटर के ऊपर, हम कौन सी इंटरफेस में घुसे हुए हैं, किसी दूसरी में है, हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, ठीक है। यहाँ से निकल के हमने इस इंटरफेस के अंदर जाना है जो हमें कोयटा से कनेक्ट कर रही है। तो कैसे जाएंगे, इंटरफेस सीरियल 0/0/1, ये लैब बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने देख लेना, IP एड्रेस वगैरह देना, आपको हर चीज़ आ जाएगी। IP एड्रेस 3.1.1.1 और सबनेट मास्क 255.0.0.0, क्योंकि ये क्लास एक IP एड्रेस है इसलिए ये इसका सबनेट मास्क है, ये दे दिया। और इसके ऊपर नेक्स्ट चीज़ हमने इनकैप्सुलेशन लगा दी, तीसरी चीज़ हमने इसके ऊपर नो शट डाउन लगा दिया, और हाँ नो शट डाउन लगा दिया। लिंक 5 इंटरफेस 0 चेंज स्टेट टू डाउन, अच्छा खैर अभी डाउन हुई होगी दूसरी साइड पे चूँकि वो है। और नो शट डाउन लगा दिया। और तीसरी चीज़, आखिरी चीज़, इसके ऊपर आपने क्लॉक रेट लगा दी, क्लॉक रेट 6400। कह रहा है कि ये इस साइड पे नहीं होगा, खैर हम दूसरी साइड पे फिर लगा देंगे, होना हुआ तो हो जाएगा। हम कोयटा वाले राउटर पे आ जाते हैं। कोयटा वाले राउटर की कौन सी इंटरफेस जो है वो ऊपर से कनेक्ट कर रही है कराची को, ये वाली, इसको ज़रा सा ट्रैक करके देख लेते हैं, हाँ 0/0/0 वाली, समझ गए। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। इस भी लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड से बाहर आ जाएं और उस इंटरफेस में के मोड में चले जाएं, इंटरफेस SE 0/0/0 जो हमें कराची से कनेक्ट कर रही है, हम उस इंटरफेस के अंदर चले गए। इसके ऊपर हमने IP एड्रेस दे दिया, क्या है IP एड्रेस 3.1.1.2 255.0.0.0, ये दे दिया।
और इसके ऊपर हमने इनकैप्सुलेशन सेट कर दी HDLC, और इसको हमने नो शट डाउन कर दिया। ये देखें साथ ही वो जो है अप हो गई, ठीक है, ऊपर वाली भी अप हो गई, नीचे वाली भी अप हो गई। थोड़ी देर बाद लिंक का भी मैसेज आ जाएगा कि आपकी लाइन जो है वो भी अप हो चुकी है। ये देखें ये आ गया जी, लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस चेंज स्टेट टू अप, मतलब लाइन भी आपकी, लिंक भी आपका चल पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है वो क्लॉक रेट भी दे दें, सब पे दे दें, ठीक है। ये अब ये वाली साइड DCE होगी क्योंकि इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ऊपर वाली साइड DTE थी तो उसने क्लॉक रेट एक्सेप्ट नहीं किया था, बहरहाल हमने लगा दिया था। ये दोनों लिंक हमने अप कर चुके हैं जी। अब हम तीसरे लिंक के ऊपर ये वाला लिंक अप करने वाले हैं। कोयटा वाले राउटर की ये वाली इंटरफेस जो इस साइड पे कनेक्ट कर रही है पेशावर के साथ, हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके ऊपर हम सेटिंग करेंगे। तो हम कोयटा वाले राउटर पे आए, अब हमने खोला हुआ, हमें नहीं पता ये कौन सी इंटरफेस के अंदर है। हम क्या करते हैं कि हम सिंपल इससे बाहर आ जाते हैं, ठीक है। हमने जिस इंटरफेस में जाना है हम उसके अंदर चले जाते हैं। इंटरफेस SE 0/0/1, और यहाँ पर आकर IP एड्रेस क्या दे दिया जी 2.1.1.1, और सबनेट मास्क 255.0.0.0 ये दे दिया, और इसको साथ ही अपने इनकैप्सुलेशन लगा दी, और इसको हमने नो शट डाउन कर दिया, ठीक है जी। देखिए अभी नो शट डाउन किया, पोर्ट ऑन हो गई, लेकिन ये कह रहा है कि अभी ये डाउन है क्योंकि दूसरी साइड पे भी डाउन है, तो वो इस वजह से दिखा रहे हैं। बहरहाल हम दूसरी साइड पे जब आप करेंगे तो इस वजह से उसको आप कर देगा। और आखिरी चीज़ हमने इसके ऊपर क्लॉक रेट लगा दिया, क्लॉक रेट 64,000 जी, ठीक है जी। ये हमने लगा दिया, और यहाँ से हम जो है वो बाहर आ गए। इस तरह से हम पेशावर वाले राउटर पे आ गए। अब ये वाली साइड आप करनी है, ये लाइन कॉन्फ़िगरेशन में गया हुआ है कहीं पे, हम यहाँ से बाहर आते हैं, ठीक है। और हम अपनी इंटरफेस के अंदर जाते हैं, जो इंटरफेस हमें कोयटा से कनेक्ट कर रही है, SE 0/0/1, ठीक है। इसके ऊपर हम IP एड्रेस दे देंगे। IP एड्रेस क्या है जी 2.1.1.2, ठीक है। और सबनेट मास्क क्या है 255.0.0.0, और इसको हम कर देंगे जी इनकैप्सुलेशन HDLC और नो शट डाउन, ठीक है। ये देखें जो ही हमने नो शट डाउन लगाया तो उसने पोर्ट को ऑफ कर दिया, दूसरी साइड पे भी आप होगी, दोनों ग्रीन हो जाएंगी। और साथ ही थोड़ी देर बाद मैसेज आ जाएगा, ये जैसे आ गया लाइन प्रोटोकॉल भी अप हो गया, मतलब आपका लिंक भी जो है वो चलना शुरू हो गया। और आखिरी चीज़ के ऊपर हम क्लॉक रेट वाली कमांड दे देते हैं, अगर इसको चाहिए हुई तो ले लेगा, नहीं चाहिए होगी तो छोड़ देगा। ये लें, इसने कहा जी नहीं चाहिए, दिस कमांड अप्लाइज ओनली टू DC इंटरफेस। बहरहाल हमने लगा दी। अब सारे तीनों लिंक आप हो चुके हैं, ये वाला लिंक रहता है, इसको भी आप कर लेते हैं, ठीक है। हम जो है वो पहले लाहौर वाली साइड से आप कर लेते हैं, फिर पेशावर वाली साइड से आप कर लेंगे। तो पहले लाहौर वाले राउटर पे आते हैं, हमें नहीं पता ये कौन सी इंटरफेस के अंदर घुसा हुआ है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से बाहर आते हैं और अपनी जो इंटरफेस हमें चाहिए, जो हमें पेशावर से कनेक्ट कर रही है, उसके अंदर जाते हैं। SE 0/2/1, ठीक है, ये वाली इंटरफेस 0/2/1, इसके अंदर हम आ गए। और यहाँ पर आकर हमने IP एड्रेस दे दिया, क्या है जी 1.1.1.1, सबनेट मास्क दे दिया 255.0.0.0, और इनकैप्सुलेशन इसके ऊपर लगा दी HDLC, और इसके ऊपर हमने IP एड्रेस जो है वो लगा दिया और इनकैप्सुलेशन भी लगा दी। अब इसको नो शट डाउन कर लेते हैं जी, नो शट डाउन कर लिया, ठीक है। ये कह रहा है अभी ये स्टेट डाउन में है क्योंकि दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं सेटिंग की हुई, जो ही दूसरी साइड पे करेंगे तो वो इसको भी अब कर देगा। और यहाँ पर हम आखिरी चीज़ लगा देते हैं जी क्लॉक रेट, अगर इसको चाहिए हुआ तो ले लेगा, नहीं चाहिए हुआ तो छोड़ देगा। गुड, कह रहा है जी नहीं चाहिए। अच्छा, हम दूसरी साइड पे आ गए, पेशावर वाली साइड पे। पेशावर वाली साइड पे हम आ गए और हमें नहीं पता कि ये कौन सी इंटरफेस के अंदर घुसा हुआ है। हमने पेशावर से लाहौर वाला कनेक्शन अप करना है, तो उस पोर्ट के अंदर हम जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हम एग्ज़िट किया, और वो जो इंटरफेस है उसका क्या नंबर है जी, इंटरफेस SE यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, तो आप इसको थोड़ा सा यूँ ड्रैग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। SE 0/0/0 है जी, ठीक है। SE 0/0/0, इसके अंदर हम आ चुके हैं, और इसके ऊपर IP एड्रेस हमने लगा दिया है जी 1.1.1.2, ठीक है। और सबनेट मास्क 255.0.0.0, और इनकैप्सुलेशन इसके ऊपर लगा दिया HDLC, और इसके ऊपर हमने लगा दिया है जी नो शट डाउन। जो ही हम इसको अप करेंगे तो दूसरी साइड भी अप हो जाएगी, सिग्नल लिंक ग्रीन हो चुका है, लाइन प्रोटोकॉल भी अभी अप हो जाएगा। और हम इसको आखिरी कमांड लगा देंगे क्लॉक रेट, वो देखें वो आ गया।
क्लॉक रेट 64,000 लाइन प्रोटोकॉल भी आप हो चुका है, और यहाँ पर इसने क्लॉक रेट की कमांड भी एक्सेप्ट कर ली, जो कि ये वाली साइड क्या होगी जी की DCE साइड होगी। तो DCE साइड जो है वो क्लॉक रेट एक्सेप्ट कर लेगी। क्या हुआ जी, आपके सारे सेटिंग्स, सारे लिंक जो हैं वो अप हो चुके हैं, सारा नेटवर्क आपका डिज़ाइन हो चुका है, सारे जो टास्क हैं आपके आज की वो अपने 4 मेन टास्क जो हैं वो आपने कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक भी आप हो गए, लाइन पासवर्ड भी लगा दिया, इनेबल पासवर्ड भी, होस्ट नेम भी, सारे टास्क आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये जो आखिरी 2 टास्क हैं आपके, शो CDP नेबर्स और शो CDP नेबर डिटेल्स, इन दोनों को परफॉर्म करने का असल मकसद ये है कि हम किसी एक राउटर के ऊपर बैठ जाएं, लाहौर वाले राउटर के ऊपर, और हमें बाकी सारे राउटर्स की एक्सेस ना हो, मतलब एक्सेस हो लेकिन हमें पता ना हो कि हमारे नेटवर्क का डिज़ाइन क्या है, हमारे नेटवर्क की डायग्राम क्या है। ठीक है, तो आपने वो चीज़ फाइंड करनी हो कि आपके नेटवर्क की डायग्राम क्या है, तो उसके लिए आपने फिर ये 2 कमांड जो है वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगी। तो इन 2 को आपने सही से यूज़ करने के लिए हमने एक और वीडियो आपके लिए बनाई है, जिसका ये वाला जो है वो पिक्चर है, जिसका थंबनेल ये है। इस वीडियो के थ्रू, ये जो वीडियो है इसको आपने देखना है अभी नेक्स्ट। ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू आप देखेंगे कि आपने अगर एक राउटर के ऊपर आप बैठ गए हैं, लाहौर वाले के ऊपर या किसी भी एक राउटर के ऊपर, तो उसको यूज़ करके आपने कैसे जो है वो नेटवर्क की डायग्राम ड्रा करनी है। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं, ये काफ़ी ऑलरेडी ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, तो हम अगली वीडियो बनाते हैं ये वाली। इस वीडियो में जो है वो आपको बताया जाएगा कि कैसे जो है वो अपने एक राउटर के ऊपर बैठकर कैसे अपने नेटवर्क की डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल जाए बर वक्त, और आप जो है वो अपना काम बआसानी कर सकें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।